युवा साथी सभी लोगों का आज जन विश्वास यात्रा के तहत आप लोग जो आए हैं, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए, जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों को 17 महीने सरकार में काम करने का मौका मिला और जो हम लोगों का कमिटमेंट था 2020 में कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और जो कहा उसको हम लोगों ने किया। केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए। बिहार विधानसभा में जब भाषण देने का मौका मिला तो हमने भाजपा के लोगों से पूछा, अरे भाजपा के लोगों बताओ, मोदी जी का गारंटी तो सबसे मजबूत वाला ना गारंटी होता है। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, हमारे चाचा का गारंटी लोगे कि फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? कोई भाजपा के लोग सब चुप बैठ गया। एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग नीतीश जी का गारंटी नहीं ले सकते। एक नहीं, 2 डिप्टी सीएम है, एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, लेकिन कोई मुख्यमंत्री जी का गारंटी नहीं लिया। लेकिन आप सिवान की महान जनता ने 2020 के चुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद, समर्थन, जो ताकत दिया, जो प्यार दिया, जिले में से 4 इसी जगह पर सीट जो है आप लोगों ने जिताया था और इसी स्थल पर हम अवध बिहारी चौधरी जी के लिए प्रचार करने आए थे। हमको याद है आप लोगों ने जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया, जो ताकत दी, उसके बदौलत राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी और प्री पोल अलायंस में हमारा महागठबंधन सबसे बड़ा बना। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा। मेयर के चुनाव में बैलेट में कैसे 8 को वोट रद्द कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के लोग जो बेईमानी किए थे, जो अधिकारी थे, उसको हटा करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको दोबारा मेयर बनाने का काम किया। तो जो वोट रद्द किया था आप लोग 2020 में तो सरकार बना दिए थे हम लोगों का। 4 बजे शाम तक हम लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन रात के अंधेरे में जो खेल हुआ, जैसे चंडीगढ़ में किया वोट रद्द करके बैलेट वाला, उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने विपक्ष में आने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया और आपकी आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया, ऊंचाई तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम उनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था? किसके मुंह से सुना था? और जब हम 20 में 10 लाख बोलते थे तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा ला करके वेतन देगा, असंभव है। यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे उनके हाथ से भी हमने गांधी मैदान में लाखों के तादाद में नीति पत्र वितरण कराने का काम किया। कौन सा ऐसा राज्य है देश में, भारत सरकार हो या अन्य राज्य हो, कहीं 17 महीने में अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है तो हमको बताइए।
कहीं भी। मोदी जी तो रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, जहाज बेच दिए, सब कुछ निजीकरण कर दिए, बहाली खत्म हो गया। उसने नौकरी तो देना तो छोड़िए, वो नौकरी छीनने का काम किया गया। तो ये ऐतिहासिक काम किए। नियोजित शिक्षक लोग आंदोलन करते थे कई सालों से। हम लोग जब सत्ता में आए और चुनाव में हमने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे, और सत्ता में आते ही हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। यही नहीं, जो विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, जो तालमी मरकज है, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, आंगनबाड़ी वाली दीदियां हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया है। सबका दुगुना हुआ, लेकिन आशा दीदी, ममता दीदी का फाइल रोक करके बैठा गया है। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने फाइल कर दिया, 2500 रुपये मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे, रोक करके रखे हैं। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में अभी 1,30,000 का बहाली हम निकाल करके आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कैबिनेट में आने से रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई कितनो चाहेगा रोक लेगा, तेजस्वी के रहते किस आपका अधिकार को छीन नहीं सकता है। ये हम आपको बताने आए। आज नहीं तो कल उस नौकरी को भी निकलना है, और आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं, और आपसे विश्वास चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हाथ उठा करके बात बताइए। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन समय बलवान होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है, व्यवहार में, आचरण में, और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ, एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया। और जब मोबाइल फोन आ गया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला उबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। पुराना जमाना गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमने आगाज किया है, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में लाना है। इसका आगाज हम लोगों ने कर दिया है, और साथ ही साथ आप लोगों की तरक्की हो, विकास हो, बिहार में निवेश आए, इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हम लोग नौजवान नए सोच के, नए विजन के साथ आप लोग के सामने हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान है।